क्वाड देशों की तीसरी मंत्रिस्तरीय बैठक खत्म हो गई है। इस दौरान भारत ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि बनाने के तरीकों पर बातचीत की। इसकी जानकारी देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करते हुए कहा कि बस अभी ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ क्वाड विदेश मंत्रिस्तरीय बैठक संपन्न हुई। हमारा सकारात्मक एजेंडा वैश्विक अच्छे के लिए हमारी साझी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। समकालीन चुनौतियों पर चर्चा की, विशेष रूप से इंडो पैसिफिक के क्षेत्र मुद्दे पर। हमारे एजेंडे को एक ठोस रूप देने के लिए अलग अलग डोमेन में प्रैक्टिकल कोऑपरेशन पर भी बात हुई। उधर बैठक से ठीक पहले अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने भारत को नाजुक स्थिति झेल रहे सहयोगी की संज्ञा दी थी और कहा था कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में वो अकेला देश है जो सभी तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा है। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले ये बयान आया है। वहीं चीन का कहना है कि बीजिंग को उम्मीद है कि क्वाड देशों की बैठक में वैश्विक स्थिरता पर महत्वपूर्ण चर्चा होगी। पेंटागन के प्रेस सचिव जॉन किर्बी ने पत्रकारों से बातचीत में भारत को चुनौतियों का सामना कर रहा साथी बताया। कहा, रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन क्वाड को मजबूत करने के पक्षधर हैं। अमेरिका और भारत के बीच महत्वपूर्ण रिश्ते हैं, खासतौर से दोनों देशों की सेनाओं के बीच। किर्बी ने कहा, अगर हम रक्षा मंत्री की प्राथमिकता के बारे में बात करें तो कह सकते हैं कि वो भारत के साथ अमेरिका के संबंधों को और ज्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं। उधर चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने बैठक से पहले चेतावनी दी थी और कहा था जो बाइडेन क्वाड को आगे बढ़ाकर एक गंभीर रणनीतिक गलती कर रहे हैं। ग्लोबल टाइम्स ने आगे कहा था कि इससे चीन के साथ गंभीर रणनीतिक विवाद हो सकता है। जिस क्वाड को लेकर इतना बवाल मचा है, सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये क्वाड है क्या जिससे चीन इतना चिढ़ता है। क्वाड यानी द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। हालांकि इसकी शुरुआत साल 2004-2005 में हो गई थी, जब भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों में आई सुनामी के बाद मदद का हाथ बढ़ाया था। क्वाड में 4 देश अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल हैं। मार्च में कोरोना वायरस को लेकर भी क्वाड की मीटिंग हुई थी। इसमें पहली बार न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और वियतनाम शामिल हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।